हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को सीखा था, वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के न्यू प्रॉफिट रेशो और गेनिंग रेशो के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास में हम रिटायरमेंट के अंदर गुडविल की क्या ट्रीटमेंट की जाती है ये सीखेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने गुडविल की ट्रीटमेंट करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है, क्या पुरानी बैलेंस शीट के अंदर मतलब रिटायरमेंट से पहले ओल्ड पार्टनर की कोई गुडविल अपेयर हो रही है बैलेंस शीट के अंदर। अगर ऐसी कोई गुडविल अपेयर कर रही होगी तो आपको वो गुडविल को राइट ऑफ करना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की ट्रीटमेंट तो स्टूडेंट बाद में है कि रिटायरमेंट होने पे गुडविल की क्या ट्रीटमेंट की जाती है, पर आपको सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि क्या पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अपेयर कर रही है, इट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, तो आपका पहला काम होगा उसको खत्म करना, मीन्स उसको राइट ऑफ करना। और उसकी राइट ऑफ की एंट्री स्टूडेंट सेम बेसिस पे की जाएगी जैसे आपने एडमिशन के अंदर की थी। उसकी एंट्री आप पास करोगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है स्टूडेंट्स, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तो उन सबको आप डेबिट कर दोगे, तो एंट्री पास की जाएगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ऐसे करके आप गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशो के अंदर। ये स्टूडेंट आपका सबसे पहला काम है। आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे गुडविल की ट्रीटमेंट तो बाद में करनी है, पहले चेक करना है क्या बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अपेयर हो रही है पुरानी, तो उसको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है, जब आप वो राइट ऑफ कर दोगे तो आपका नेक्स्ट काम स्टूडेंट उसके अंदर आएगा कि रिटायरमेंट पे आपने उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू बी डन ऑन रिटायरमेंट। जब भी अब रिटायरमेंट हो जाएगी तो जैसे हम एडमिशन के अंदर करते थे कि एडमिशन में जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता था उसको हम क्रेडिट कर देते थे, और जिस पार्टनर को फायदा होता था, जैसे एडमिशन के अंदर नए पार्टनर को फायदा होता था तो हम नए पार्टनर को डेबिट कर देते थे, और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता उसको क्रेडिट कर देते थे। स्टूडेंट, सेम बेसिस पे रिटायरमेंट के अंदर आपने एंट्री पास करनी है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे जब एक पार्टनर रिटायरमेंट बाहर निकल जाएगा तो फायदा किसको होने वाला है, रिमेनिंग पार्टनर्स को, मतलब वो गेनिंग पार्टनर है। और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बाहर जा रहा है। जो पार्टनर रिटायरमेंट होकर पार्टनरशिप को छोड़ के बाहर जा रहा है उसको नुकसान हो रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसलिए जैसे आपने एडमिशन में एंट्री की थी वैसे ही आपने रिटायरमेंट में एंट्री करनी, वैसे ही पूरी पार्टनरशिप में एंट्री करते रहनी है। जिस भी पार्टनर को फायदा हो रहा है वो डेबिट हो जाने हैं, और जिस भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो क्रेडिट हो जाना है। इस केस में, रिटायरमेंट के केस में, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको फायदा होने वाला है। इसलिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप कर दोगे। और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है मींस रिटायरिंग पार्टनर ने, आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री आ जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री करोगे रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल के शेयर के साथ। जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर होगा आप उसको ले लोगे, और वो जो भी रिमेनिंग पार्टनर बच के थे उनकी गेनिंग रेशियो के अंदर स्टूडेंट्स आप डिवाइड आउट कर दोगे। यू नीड टू डिवाइड आउट अमंग देम इन द गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट, वैसे तो पूरी रिटायरमेंट के अंदर यही दो एंट्रीज का ध्यान रखना होता है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयर हो रही है तो उसको राइट ऑफ कर दो और रिटायरमेंट पे एंट्री पास कर दो। लेकिन कभी कभी आपको वो सब में बोल देते हैं गुडविल को किताबों में रेज करना है। कभी कभी वो आपको किताबों में या बुक सम्स में बोल सकते हैं कि गुडविल नीड टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे आगे हम ये सीखेंगे।
तो आगे हमारी एंट्री है व्हेन गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन राइट ऑफ। उस केस में अगर आपको सब में बोला जाएगा गुडविल को रेज करो फुल वैल्यू पे और फिर उसको राइट ऑफ करो, तो स्टूडेंट उस केस में आपको पहले गुडविल को रेज करना पड़ेगा। तो गुडविल को रेज करने की स्टूडेंट आप एंट्री पास करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये टोटल गुडविल को आप रेज करोगे, जो भी फर्म की टोटल गुडविल होगी आप उसको रेज कर दोगे और ये एंट्री आप पास करोगे ओल्ड रेशियो में। और इसके बाद गुडविल को रेज करने के बाद नेक्स्ट काम इसको क्या कर देना स्टूडेंट, फिर से राइट ऑफ। तो लेकिन वैसे हमने राइट ऑफ करने का क्या सीखा था, सारे पार्टनर्स को डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट करो ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब भी कभी ऐसे बोला जाएगा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करनी है, रेज करने के टाइम पे सारे पार्टनर्स लेने हैं और जब आपने उसको राइट ऑफ करना है उस केस में आपने रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये वाली एंट्री पास कर देनी है। और ये वाली एंट्री आपने स्टूडेंट्स न्यू रेशियो में पास करनी है। जब रेज किया सारे पार्टनर्स लेने हैं ओल्ड रेशियो में, और जब आपने उसको राइट ऑफ करना है तो आपने रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल न्यू रेशियो में ले लेनी है। स्टूडेंट वैसे ये दो एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट है वो पिछली वाली एंट्री है जो हमने सीखी थी, जिसके अंदर हमने किया था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। होप आप सबको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।